कल्पना कीजिए एक ऐसे शासक की जिसकी तलवार से पूरा उपमहाद्वीप कांपता था। एक ऐसा विजेता जिसका साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। उसका नाम था सम्राट अशोक। देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी सबका चहेता। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अशोक, युद्ध से धर्म की ओर, विशाल साम्राज्य का उदय। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण तक फैला था। यह था मौर्य साम्राज्य। और इस विशाल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे एक ऐसे सम्राट जिनकी कहानी न सिर्फ सत्ता और विस्तार की है, बल्कि एक गहन आत्म साक्षात्कार, पश्चाताप और शाश्वत परिवर्तन की भी है। वो थे सम्राट अशोक। आज हम अशोक की कहानी जानते हैं उन्हीं के शब्दों में, पत्थरों और स्तंभों पर उत्कीर्ण उनके अभिलेखों से। ये पत्थर बोलते हैं, वो एक राजा की अंतरात्मा की आवाज है। चंडाशोक, सिंहासन का रक्त रंजित रास्ता। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक प्रतिभाशाली तो था, पर उग्र और महत्वाकांक्षी। सिंहासन के लिए संघर्ष में इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने 99 भाइयों का वध करवाया। तब उसे मिला नाम चंडाशोक, क्रूर अशोक। सत्ता स्थिर हुई तो नजर गई विस्तार की ओर। 261 ईसा पूर्व में उसने भारत के पूर्वी तट पर स्थित शक्तिशाली और समृद्ध राज्य कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यही वो युद्ध था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। पार्ट 3। कलिंग की पीड़ा और अशोक का मोहभंग। कलिंग का युद्ध जीत तो गया, पर उसकी कीमत थी भयानक। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा बंदी बनाए गए। विजयी अशोक जब युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने गया तो जो दृश्य देखा वो उसकी आत्मा को झकझोर गया। मृतकों की लाशें, विलाप करते परिवार, नदियां और लहू से लाल। यह विजय नहीं, विनाश था। अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा है, जितने लोग कलिंग में मारे गए, मरते हुए और बंदी बनाए गए, उसका 100वां या 1000वां हिस्सा भी। जितना दुख उस समय हुआ, उससे प्रजा के दुख का अनुभव सम्राट को हुआ, वह और भी अधिक गहरा था। यह था एक शासक का अपने कर्मों पर पहला सार्वजनिक पश्चाताप। पार्ट 4। धम्माशोक का उदय। धर्म और शासन का नया मार्ग। इस आघात ने अशोक को बदल दिया। उसने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, अहिंसा, करुणा और धर्म नैतिक जीवन को अपनाया। चंडाशोक बन गया धम्माशोक। उसने अपने नए दर्शन को पत्थरों में कलमबद्ध करवाया। पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख लगवाए, जो न सिर्फ शासन के आदेश थे, बल्कि नैतिक निर्देश भी थे। माता पिता की सेवा, सच बोलना, जीवदया, अलग अलग धर्मों के प्रति सहिष्णुता। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यह दुनिया का पहला सक्रिय राज्य समर्थित अंतरराष्ट्रीय धर्म प्रचार अभियान था। पार्ट 5। विरासत। पत्थरों में अमर संदेश। अशोक की ये प्रतीक आज भी भारत की पहचान है। यह सिंह चक्र आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे में है। ये केवल कला नहीं, एक दर्शन का प्रतीक है। शक्ति, सिंह, ज्ञान, चक्र और शांति के साथ मिलकर चलती है। उसके अभिलेख अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक मिलते हैं, जो एकात्मक नीति के साक्षी है। उसने जलाशय बनवाए, पेड़ लगवाए, पशु चिकित्सालय खोले। एक ऐसा कल्याणकारी राज्य जिसकी कल्पना उस जमाने में भी कि सम्राट अशोक ने 40 साल शासन किया और लगभग 232 ईसा पूर्व में उनका देहांत हुआ। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सार्वभौमिक प्रश्न है। क्या सत्ता की असली परीक्षा विजय से नहीं, बल्कि पश्चाताप और परिवर्तन से होती है? क्या एक शासक की महानता उसके द्वारा जीते गए युद्धों से नहीं, बल्कि उसके द्वारा स्थापित की गई शांति से आंकी जानी चाहिए? अशोक के पत्थर आज भी खड़े हैं, समय और मौसम को चुनौती देते हुए। वो हमें याद दिलाते हैं कि मानव हृदय में हिंसा और करुणा, अहम और पश्चाताप, शक्ति और जिम्मेदारी का अनंत संघर्ष चलता रहता है। और यही संघर्ष उसकी कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें